हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कथन और निष्कर्ष का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक, उसकी आप दूसरी क्लास के साथ हैं आपके बीच में। तो पहली क्लास उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में भी क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और अधिकांश स्टूडेंट्स के प्रश्न इसमें गलत होते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज की क्लास में क्या दिया गया। लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आप लोग भी सॉल्व करिएगा, है ना। ठीक, देखो भाई क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में। ठीक, क्या दिया है पहले प्रश्न में। ठीक, कह रहा है कि निष्कर्ष कथन का है, मैरी जब भी गणित में 100 अंक प्राप्त करती है उसकी शिक्षिका उसे एक पायलट पेन भेंट करती है। मैरी ने 100 अंक प्राप्त किए, ठीक है। कह रहा है यदि जब भी गणित में 100 अंक प्राप्त करती, ठीक, तो उन्हें अपनी शिक्षिका से एक उपहार मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भाई इसने बताया कि मैरी जब भी गणित में 100 अंक प्राप्त करती है उसकी शिक्षिका जो है उसे एक पायलट पेन भेंट करती है। तो यदि जब भी गणित में 100 अंक प्राप्त करती, ठीक, तो फिर शिक्षिका से एक उपहार मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि यदि मैरी अन्य विषय में 100 अंक प्राप्त करती तो उसे उपहार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी थोड़ी, ठीक, कि मान लो हो सकता है उसके समय जो है आए हैं ना, तो ये उपहार दे ना दे, लेकिन मैथ का जो इसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिक्र किया है ना, तो मैथ में तो कन्फर्म ही है। ठीक, अन्य विषय की बात इसने नहीं करी है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया गया। कह रहा है क्या देश की सभी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। कह रहा है हाँ, तुरंत किया जाना चाहिए। क्यों भाई। ठीक, ऐसा इसके पीछे कोई रीजन वगैरह तो कुछ दिया नहीं। इसने कहा नहीं, यहाँ पड़ोसी देशों के भी सांध को प्रभावित करता है, ऐसा भी इसने कोई बात नहीं बताया कि नदियां जोड़ दी जाएंगी तो पड़ोसी जो है वो हो जाएंगे, है ना, प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ इसने नहीं बोला। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा प्रबल होगा, ये दोनों कमजोर तर्क हैं। कैसे हैं, दोनों कमजोर तर्क हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ, तीसरे की तरफ। थर्ड प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, थर्ड प्रश्न में देखते हैं भाई क्या दिया गया है। थर्ड कह रहा है क्या भारत में जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जंक फूड मतलब होता है जैसे फास्ट फूड होता है जो, है ना। ठीक, तो कह रहा है कि जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाँ, कुछ देशों में प्रतिबंधित है तो इससे क्या लेना देना हमारा। और कह रहा है नहीं, फास्ट फूड आसानी से आपकी भूख को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, तो भूख को संतुष्ट कर सकता है तो भाई बैन लगा दिया जाए। ये दोनों बातें निरर्थक हैं एकदम, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तर्क दोनों कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, दोनों तर्क वीक हो जाएंगे। ठीक, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चौथे की तरफ। फोर्थ फोर्थ पे देखते हैं भाई क्या दिया गया है। जॉन का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है। जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे सुबह उठ जाता है। ठीक, और कह रहा है जॉन का कुत्ता कभी सोता ही नहीं। ये दोनों बातें क्या हैं, दोनों तर्क कमजोर हैं। ठीक है, ये दोनों तर्क कैसे हैं, ये दोनों तर्क कमजोर हैं। जॉन का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है। जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे सुबह उठ जाता है, उसने भौंकने की बात की है और यहाँ पे उठने की बात की है। तो ये दोनों वीक हो जाएंगे तर्क, और दोनों तर्क वीक हो जाएंगे तो ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा है। ठीक, ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता। अच्छा, राम की भगवान पर आस्था है तो इसने कहा राम पाप नहीं करता। देखो, इसने कहा जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता, और राम की आस्था, इसका मतलब राम पाप नहीं करता होगा। तो राम पाप नहीं करता, सही है। जो पाप नहीं करता उसे भगवान पर आस्था होगी, ऐसा इसने कुछ बताया नहीं है। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ भाई किसका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा। ठीक है, कह रहा हाँ, इससे दूसरे लोगों को आदत अपनाने के लिए प्रभावित करने की संभावना कम हो सकती है। जैसे मान लो डेली कोई सिगरेट पी रहा व्यक्ति देख रहा है, हो सकता है भाई प्रभावित हो जाए इससे। तो ये तो बिल्कुल है भाई, कि सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर जहाँ लोग होंगे ही नहीं फिर। ठीक, और कह रहा है नहीं, वे निश्चित लोगों से आजादी छीन लेते हैं, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो तर्क
पहला क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, 6 में क्या होगा, तर्क पहला प्रबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, क्या मीडिया की स्वतंत्रता की कोई सीमा होनी चाहिए, बताओ क्या मीडिया की स्वतंत्रता की कोई सीमा होनी चाहिए। तो कह रहा है हाँ, प्रेस लोगों को गुमराह कर सकती है। ठीक है, तो मीडिया की स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, हाँ प्रेस लोगों को गुमराह कर सकती है, क्या ऐसा संभव है, तो हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज का लिमिट निश्चित होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, जो मान लो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाते हैं जिनको नहीं दिखाना चाहिए। कह रहा नहीं, यह बे आवाज की आवाज बन सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पहला तर्क प्रबल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वें की तरफ। 8वां क्या कह रहा है, क्या संयुक्त परिवार, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर होते हैं। कह रहा है हाँ, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा कार्यभार को कम करते हैं। बिल्कुल भाई, संयुक्त मान लो एक फैमिली में 5 लोग हो या 5-6 फैमिली हैं, ठीक है, तो जब सब एक साथ रहेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी रहेंगी, है ना, मिलजुल के रहेंगे। और कह रहा है कि नहीं, एकल परिवार चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, गलत हो जाएगा। तर्क पहला प्रबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तर्क पहला प्रबल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो, सचिन ने 2 मैचों में 200 रन बनाए। ठीक है, सचिन ने 2 शतक बनाए। अब ये जरूरी तो नहीं है भाई, 200 रन बनाने के लिए हो सकता है किसी ने एक में हो सकता है 99 रन बनाए, एक में 101, तो ऐसा तो नहीं 2 शतक बनाए, ये गलत हो जाएगा। सचिन ने 4 अर्धशतक बनाए, ये भी कुछ ऐसा दिया नहीं, तो दोनों दोनों गलत हो जाएंगे। तो ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 रन बनाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना, 200 रन बनाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। 9 नंबर है ना, परीक्षा में 70 से अधिक प्राप्त करने वाले साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना होगा। 70 से अधिक प्राप्त करने वाले को साक्षात्कार के 3 मतलब समझो, जिसके 70% से अधिक होंगे उसको 3 फेज से गुजरना होगा। परीक्षा में जानवी ने 87% अंक मिले। 87% किसको मिले, जानवी को मिले। किसको मिले, जानवी को मिले। ठीक है, इसने कहा कि जानवी को साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना होगा। भाई 87% मिले तो गुजरना ही होगा। जानवी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हाँ की गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका परसेंटेज चाहे जितना हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि उत्तीर्ण होने का वो मानक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहला क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्या दुपहिया वाहन पर 3 से अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निष्कर्ष पहला हाँ, यह शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, यह असुरक्षित है और कानून के खिलाफ है, बहुत सारे कानून इसी पर तो बने। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही, तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की तरफ। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, आप लोग बताओ भाई इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आएगा। क्या विद्यार्थियों को भारतीय राजनीति में भाग लेना चाहिए। हाँ, विद्यार्थी देश का भविष्य है, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बात बिल्कुल सही है। नहीं, उन्हें युवा होने के कारण मौका नहीं दिया जाना चाहिए, एकदम गलत बात है। तर्क प्रबल है पहला, ये सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला तर्क प्रबल है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का एक सही होगा। ठीक है, 12 का क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया गया, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरी जब भी गणित में 100 अंक प्राप्त करती, उसकी शिक्षिका उसे एक पायलट पेन उपहार में देती। मेरी ने 100 अंक प्राप्त किए। ठीक है, मेरी को अपने शिक्षक से उपहार मिला, मेरी ने 100 अंक प्राप्त किए, मेरी को अपने शिक्षक से उपहार मिला। ठीक है, तो देखो ये नहीं इसने कहा गणित में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। गणित सबसे कठिन विषय, ऐसा कुछ इसने बोला। देखो सब्जेक्ट यहाँ गणित क्लियर दिया है, यहाँ पर 100 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या प्लास्टिक बिग पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा, 14 क्या कह रहा, हाँ उन्हें पुनः चक्रित करना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। ये
और कह रहा है कि नहीं वे निःशुल्क उपलब्ध हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तर्क पहला प्रबल हो जाएगा, ठीक है, तर्क पहला प्रबल हो जाएगा, ठीक है। क्या प्लास्टिक बिग या बैग है ना, ये क्या होगा एक्चुअल में, ये बैग होगा। क्या प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध होना चाहिए, तो कह रहा हाँ उन्हें पुनः चक्रित करना मुश्किल है इसलिए, ठीक है, रीबिल्ट कह सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कह रहा है क्या वनों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। वनों की कटाई पर कह रहा हाँ यह संभवतः पारिस्थितिक संतुलन को बहाल कर सकता है। वन काटे जाएंगे तो पर्यावरण तो दिक्कत करेगा, है ना, संतुलन उसका बिगड़ेगा ही बिल्कुल। अब कह रहा है नहीं, पूरी तरह से रोक लगाने से लकड़ी पर आधारित उद्योगों को नुकसान होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, कह रहा है क्या वनों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा दी जानी चाहिए। कह रहा है पूरी तरह से रोक लगा दोगे अगर तो लकड़ी पर जितने उद्योग हैं उनका तो नुकसान होगा भाई। दरवाजा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना, ये सारी चीजें, मान लो दरवाजा बनाना है या फर्नीचर वगैरह का जो भी काम रहेगा ना, ठीक है, तो वो तो फिर दिक्कत करेगा ना। ठीक, तो यहाँ पर भी दूसरा क्या हो जाएगा, ये दोनों अपने अपनी जगह पर दोनों सही हैं। तो आंसर क्या आएगा, पहला और दूसरा दोनों प्रबल हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के ये 15 जो क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, धन्यवाद आप सबका। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है, थैंक यू।